Hi students, welcome back to my channel. So we are starting with Applied Maths Unit 3, that is Mathematical and Logical Reasoning. इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. सो लेट्स से कि हमारे पास एक सेंटेंस है. सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगी. फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस करना है असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस. ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर डेक्लरेशन देते हैं, या तो ये सेंटेंसेस ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. डिक्लेयर करेंगे कुछ, या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे ये सेंटेंसेस. ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है कि अ वीक हैज 7 days. एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि वीक में 7 days होते हैं. दैट इज ट्रू. अ वीक हैज 8 days. दैट इज फॉल्स. तो ये बीच का पार्ट नहीं है कि ट्रू हो भी सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता, फॉल्स हो भी सकता है, फॉल्स नहीं भी हो सकता. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ठीक है. 7 is less than 6. सेवन इज लेस देन 6 का मतलब क्या है कि जो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी. सो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. सो हमने असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ लिए. फर्स्ट टाइप थे असर्टिव या डेक्लरेटिव, जो कि होते हैं ट्रू या फॉल्स बट नॉट. ऐसे सेंटेंसेस हम मैथ्स में इन्फर करेंगे, इन्फ्रेंस निकालेंगे मैथ्स में आगे. यही आएगी मैथमेटिकल रीजनिंग में. सेकेंड सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो रिक्वेस्ट या कमांड, रिक्वेस्ट या कमांड देते हैं हमें. प्लीज कम हियर. एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर. ये क्या था? रिक्वेस्ट थी. गेट आउट ऑफ रूम, ये थी कमांड. सॉरी, आई एम वेरी बैड एट हैंड राइटिंग. प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. समझो सिर्फ एंड अपनी कॉपी में लिख लो प्रॉपर. ठीक है. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमें समझ आ गया. थर्ड टाइप पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर मैथ्स में सेंटेंसेस गिवन है तो हमें डील करना है. हम सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें समझने पड़ेंगे. Hooray, we won the match. Exclamatory sentence जो होते हैं कि expresses an exclamation. Hooray, I won. बस Hooray, I won. So ये exclamatory sentences होते हैं. Interrogative sentence जो होते हैं कुछ questions पूछ रहे. फोर्थ टाइप के sentences होते हैं interrogative sentence. How are you doing?
Where had you gone? Is that fine? ये वाले सेंटेंसेस आपको सारे आने चाहिए. आई रिपीट, मैं रिपीट कर रही हूँ. असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, बट नॉट बोथ. इन्हें हम मैथ्स में कंसिडर करते हैं जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो रिक्वेस्ट और कमांड बताते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं हुर्रे आई वॉन द मैच, जो एक्सप्रेसेस द एक्सक्लेमेशन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हाउ आर यू डूइंग, वेयर हैड यू गॉन, लाइक जो क्वेश्चन आस्क करते हैं. ठीक है, तो मैथ्स में हम डील करेंगे असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से, या तो जो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बट नॉट बोथ. हम इसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते कि दोनों सिचुएशंस हमारे पास हो. सो मैथ्स में जैसे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, अगर मैंने ये बोला है तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप, दैट इज़ ट्रू, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप, दैट इज़ फॉल्स. ठीक है, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. तो ये कभी ट्रू या फॉल्स, कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, ऐसा नहीं हो सकता. द रेन विल कम टुमारो, इट मे और मे नॉट अकर. तो बहुत सिचुएशंस होते हैं, तो ये ऐसे सिचुएशंस के साथ हम मैथ्स में डील नहीं करते हैं. सो फिलहाल हम डीलिंग जो करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस से, ये हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से डील करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. देन आपको मैंने बताया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं. स्टेटमेंट इज एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स के साथ डील करेंगे मैथ्स में. स्टेटमेंट क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू और फॉल्स, वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, हम उसमें डील करेंगे. हम स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे हम मैथमेटिकल रीजनिंग. सो वील बी डीलिंग विद द स्टेटमेंट्स. लाइक आई टोल्ड यू इन माई लास्ट स्लाइड, वील बी डीलिंग विद द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स and compound statements. सो दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? अगर मैं उस स्टेटमेंट को किसी दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक ना कर पाऊँ. कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें मैं उस स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर पाऊँ, जैसे कि वो एंड से जुड़ी होंगी या वो और से जुड़ी होंगी. सो दोज आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स. फाइन. सो अभी आपको ये समझना है कि जैसे कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर. टू इज अ प्राइम नंबर and even. 2 is even. सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो सिंपल स्टेटमेंट होगी, ये होगी कंपाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज मैं इसे दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक कर पा रही हूँ. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. दिस कैन बी लिटिल बोरिंग फॉर यू, बट जब आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी है कि इसमें कुछ आपको सिर्फ दिमाग में लगाना पड़ेगा. स्टेटमेंट है, पहली एक्सरसाइज एलिमेंट्स की ऐसे निकल जाएगी कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है. स्टेटमेंट तब होगी जब वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, एक असर्टिव सेंटेंस होगा, जब वो सिर्फ क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा होगा, वो ट्रू बता रहा होगा या फॉल्स बता रहा होगा, बट नॉट बोथ. ठीक है. देन नेक्स्ट में आपको जो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं आपकी कैसे निकल जाएंगी. सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपकी निकल जाएंगी कि
एक एक्सरसाइज आपकी सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स में निकल जाएगी कि सिंपल स्टेटमेंट बताओ और कंपाउंड स्टेटमेंट बताओ। सिंपल स्टेटमेंट में वो बताएंगे जो सिंगल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट में वो बता देंगे जो दो से बनी है। दो से कैसे? जो टूट पा रही हैं, जिसको हम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एटॉमिक स्टेटमेंट्स। मैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज़ करती यहाँ पर बिकॉज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है समझने के लिए, बट मैं तो भूल जाऊँगी, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंपाउंड पेपर में लिखने के लिए चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एटॉमिक स्टेटमेंट्स। कॉपी में लिख लेना, इट वुड बी बेटर फॉर यू कि जो एटॉमिक स्टेटमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे कि एक एटॉमिक स्टेटमेंट वो होती है कि जो हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने 10th तक साइंस भी पढ़ी होगी, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने एटम के भी बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट यहाँ पर क्या है, हम एटम को जब भी है मैथ्स में एटॉमिक वर्ड यूज़ करेंगे, जब भी हम कहीं भी एटॉमिक वर्ड यूज़ करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में अभी आपने ये समझना है कि आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे समझेंगे, एक एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका समझना है मैथमेटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ। आगे जाके कंजंक्शन ये सब जब हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ पढ़ेंगे एंड और ये सब थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा मतलब एक बोरिंग टॉपिक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप इसको इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। मैं इंटरेस्टिंग वे में बताने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। You just need to understand the little concepts behind this. You will easily go through the chapter. It's chapter 11 in the elements. तो आराम से आप कर लेंगे एलिमेंट्स। इसकी मैं उसी को रेफ़र करके पढ़ा रही हूँ और सारी बुक्स में भी यही सिलेबस होगा बिकॉज यही है इस चैप्टर में मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and please like this video if you like this video and comment there if you want any changes, anything you want, please comment in the comment section. And if you like this video, please give your review in the comments for me. Thanks for watching.